आज के ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से फ्लोर खोलिए, सभी को दिखाइए स्क्रीन पे। आप सबको गुड मॉर्निंग। गाबा सर, कैसा रहा वीकेंड? बहुत अच्छा था वीकेंड, बढ़िया था, आरामदायक था। मैं आपकी बातें सुन रहा था हर्षदा के साथ कि मम्मी कहती थी कि लाइट बंद करो, या तो बीवी भी बोलती है, तो क्या करें। अच्छा, मेरे केस में उल्टा, मैं तो घर जाके खुद ही बंद करना पड़ता है सारा कुछ। गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड, टॉप कॉल आपका। नेक्स्ट आप स्ट्रिंग दिखाइए टॉप कॉल की। बिल्कुल, मार्केट तो ऊपर है 17,500 अहम लेवल, इंपॉर्टेंट बस, और 40,000 बैंक निफ्टी पर, इस पर ध्यान देना है। साइडवेज मूव मिल सकता है। स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है भारत फोर्ज। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे पसंद है। अप मूव मिला था, 4 दिन का एक साइडवेज जोन, और फ्राइडे के दिन एक अच्छा अप मूव मिला है। इसका संकेत दे रहा है कि और भी अप मूव बाकी है। अब ट्रेड करा है 788 पर भारत फोर्ज, पॉसिबल है कि 800 का जोन देखेंगे। स्टॉक कितना होना चाहिए? 778। तो भारत फोर्ज पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। भारत फोर्ज रखे रडार पे। लास्ट वीक वो क्लास 8 ट्रक्स के आंकड़े आए थे, उसके बाद ये स्टॉक्स हरकत में आना शुरू हुए थे। बड़ी अच्छी खबर थी, अमेरिका में 5 महीने के हाईज पे वो क्लास 8 ट्रक्स की वो ऑर्डर बुकिंग्स के लेवल्स पहुंचते हुए नजर आए थे। भारत फोर्ज इसीलिए भी फ्राइडे को एक्शन में था। रखिए रडार पे, फर्दर अपटिक्स गाबा सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में देखने को मिलेंगे। कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड, आज का टॉप कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टॉप ट्रेड है FSL, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन। फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस ऑन अ डेली चार्ट इफ यू लुक आफ्टर करें आप लोग, तो लास्ट 3 मंथ्स के में जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, इट्स लाइक द साइडवेज रेंज, उसे काटते हुए एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया है काउंटर ने ऑन द फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन। एक अच्छा मूव था इस काउंटर में। इवन ऑन थर्सडे को एक पॉज डे था, एंड देन फ्राइडे को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमने इसमें ब्रेकआउट आते हुए देखा है। 116.65 की क्लोजिंग है काउंटर पर। मुझे लगता है फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी और एक अच्छे रेंज के लिए एक मीडियम टर्म में भी ऊपर जाते हुए दिखेगा। ऑन अ डेली बेसिस मुझे लगता है अनटिल एंड अनलेस 114.50 के ऊपर ये मेंटेन है इंट्राडे के लिए आज से, मुझे लगता है इसमें बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 118.50, 120 इन दो लक्ष्य के लिए FSL को लुक आउट करें फॉर बाइंग। FSL ₹3.25 का बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू, 3% का इजाफा था यहाँ पे, और इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि निफ्टी IT बेहद ही स्ट्रॉन्ग था शुक्रवार को। आज इसको फिर अप्रोच करेंगे एक बार ओपनिंग के बाद, लेकिन FSL कविता जी का ट्रेड है। आशीष बहती जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन जी, इंडसइंड बैंक काफी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने फ्राइडे के सत्र में। मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक फ्रेश मूव देखने को मिल सकता है, तो 1160 के फर्स्ट टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1120 का। इंडसइंड बैंक, जिसका जिक्र मैं भी कर रहा था पहले, और उस वक्त मैं डेटा के आधार पे कर रहा था, बहुत ही शानदार फ्लैग का ब्रेकआउट इंडसइंड बैंक के चार्ट्स पे विजिबल था। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो ऑटो स्पेस से खरीदारी करने की राय है मारुति पे। करीब 5-6 दिनों का करेक्शन देखने को मिला। 220 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया। फ्राइडे के सेशन में जब बाउंस बैक देखने को मिला तो एक अहम रेजिस्टेंस जो कि 8900 के आसपास था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि वापस अपने पिछले हाईज को स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करेगा। करंट लेवल्स पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 8825 का स्टॉप लॉस रखिए, 9175 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 9000 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 227 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, वहां पर खरीदारी करिए 174 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 325 रुपए के रहेंगे। याद रखिएगा, मारुति के चार्ट ने ये फिर प्रूव कर दिया कि मारुति के लिए जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। ब्रेकआउट 23 जून को भी आया था, इसी लेवल से आया था। उसके बाद पुल बैक आया था 23 अगस्त को, इसी लेवल से आया था। 29 अगस्त को इसी लेवल से आया था, और शुक्रवार की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी मोर और लेस यही थी। और ये आशीष बहती जी का मेरे ख्याल से जो 2 बजे का कार्यक्रम था क्लोज में, उसमें ट्रेड भी था। सब अगर आप देखें क्लोजिंग में अच्छे स्विंग दिए थे। मारुति, आज मानस जी की कन्विक्शन कॉल है। सचिन, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल।
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से पिछले हफ्ते में आईटी में एक शॉर्ट कवरिंग रैली बनी है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर अच्छी मूव इस हफ्ते में भी नजर आनी चाहिए। स्पेशली अगर हम निफ्टी आईटी का डेटा देखें तो लगभग एक महीने के बाद अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 520 के ऊपर इसने एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दी है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर अक्यूमुलेशन नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोफोर्ज पे आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। लगभग 3540 के आसपास के रेजिस्टेंस इसने कॉन्फिडेंटली पार किए हैं। सो क्लियरली जो मोमेंटम है वो 3670 तक एक्सटेंड होने की सलाह होगी, तो इसीलिए आपको 3520 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनानी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। कोफोर्ज भाई बढ़िया मूव्स फ्राइडे को, और आज एक मिड कैप आईटी पे देखिए फर्स्ट सोर्स और कोफोर्ज दो एक्सपर्ट्स के दाव हैं। मैं सब ट्रेड्स यार रैप अप करूंगा आगे। सतपति साहब है ना स्क्रीन में, विंडो पे दिखे नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया। सतपति साहब है, ये है ना सतपति साहब, आज का टॉप कॉल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, नजर तो आईटी स्टॉक्स पे ही होगी। मुझे लगता है आईटी में जिस तरह से हमने रिकवरी देखी थी लास्ट वीक फ्राइडे में, वो डेफिनेटली मुझे एक प्रॉमिसिंग लगता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो रिकवरी है, ये जो शॉर्ट कवरिंग हमने देखी थी वो आगे जाए, इस हफ्ते भी चलेगी। तो आईटी में कोई अगर काउंटर जहां पे टेक्निकली आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी ज्यादा मिल रही है, वो है टेक महिंद्रा, जिसका जिक्र हमने थर्सडे भी किया था ओपनिंग के बाद। और टेक महिंद्रा देखिए, फ्राइडे के सत्र में जो टेक महिंद्रा का जो क्लोज था, वो इसका 100 डे में जो था 1120 का 1125 के ट्रेजेक्टरी में है, वो इसके ऊपर क्लोज दिया था 1131 का। एट द सेम टाइम जो कॉल राइटर खड़े हैं वो 1100 के स्ट्राइक पे खड़े थे। तो ऑब्वियसली एक शॉर्ट कवरिंग स्क्वीज जो है हमने टेक महिंद्रा में आईटी में सबसे बढ़िया देखा, जिसने आईटी को लीड किया। तो टेक महिंद्रा ये आज का कॉल रहेगा, जो भी डिप मिले अगर मिलता है तो आपको बाय करना है। स्टॉप प्राइस होगा आपका 1110 का, और जो टारगेट रहेगा, जो नेक्स्ट पड़ाव जो है वो इसका 200 डीएमआ है, जो करीबन 1200 के आसपास बनता है। तो टेक महिंद्रा में रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है, सो इसलिए टेक महिंद्रा बाय करें। स्टॉप लॉस फिर से कहता हूँ 1110, टारगेट 1200। टेक महिंद्रा बढ़िया मूव्स, इसने बहुत अच्छे मूव्स दिखाने शुरू करें। रखिए स्टॉक को रडार पे, और मैं सारे रैप करूंगा आज के ट्रेडिंग बेट्स, लेकिन पहले मयूरेश से जान लिया जाए अब कौन सा स्टॉक उन लोग के रडार पे आ रहा है। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग। मार्केट्स पे बाद में आता हूं, पहले आप लोग का इस समय का प्रेफर्ड पिक सर। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो ये हफ्ते मैं ट्रेडर्स में टीम से कॉल दे रहा हूँ, विच इज अ पोजिशनल ट्रेड फॉर दिस वीक और द नेक्स्ट 8 to 10 डेज। हमें लगता है कैमलिन फाइन साइंसेज, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 2-3 वजह टेक्निकली आई थिंक बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, एंड दैट इज व्हाई द ट्रेडर्स में टीम इज प्रॉब्ली लाइकिंग दैट। बट जो फंडामेंटल्स है आई थिंक वो भी काफी सपोर्टिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखें, बिकॉज इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, जो ये कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्रीज बनाती है, जैसे डाइफिनॉल हुआ, आप बात कर सकते हैं हाइड्रोक्विनॉन, क्विनॉन की, और कैटिचॉल की, जो वैनिलिन बनाते हैं, जिसके एंड यूजर एप्लीकेशन से केमिकल्स के बहुत डाइवर्स इंडस्ट्रीज में है, फूड्स में है, पेट फूड, एनिमल न्यूट्रिशन, जो शेल्फ लाइफ होती है काफी फूड प्रोडक्ट्स की, एडिबल ऑयल्स, फैट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स में इसमें यूज किए जाते हैं। हेल्थ केयर के लिए के काफी आई थिंक प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, एंड इवन फॉर वेलनेस एंड पेट केयर एज वेल। तो आई थिंक जो एंड प्रोडक्ट यूज है ये आई थिंक काफी डिवर्स है, एंड बिकॉज दिस केमिस्ट्री इज कॉम्प्लेक्स, काफी रेगुलेटरी अप्रूवल्स थ्रू जाता है, एंट्री बैरियर्स बहुत टफ होते हैं, इसलिए पीयर कंपैरिजंस बहुत कम मिलेंगे, और इसलिए आई थिंक इनकी जो प्रोडक्ट की बिक्री होती है फ्रॉम एंड यूजर इंडस्ट्रीज कंटिन्यूज अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। इटली में इनका प्रेजेंस है, मेक्सिको में, यूएस में है, और थोड़े एनर्जी कॉस्ट बढ़ने के कारण दिक्कतें जरूर हो सकती है, बट द कंपनी हैज बाइटेड दैट ओवर, आई थिंक पास थ्रू किए हैं, और इसलिए कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन्स 13% के आसपास है, 12.8% टू बी प्रिसाइज, जहाँ पे एक मेजर डिप नहीं दिखा है पिछले तिमाही लास्ट ईयर 13.8 के, एंड द कंपनी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसे आई थिंक प्राइस हाइक से ले रहे हैं, और जितनी आई थिंक स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस हो रही है टू टाइड ओवर एनर्जी कॉस्ट्स, दे शुड बी एबल टू मैनेज दिस क्वाइट वेल। डेट इक्विटी 0.6 टाइम्स पे है, और जो टॉप लाइन ग्रोथ इन्होंने अचीव किया है पिछले 5 वर्षों में, ये सराहनीय है। तो मुझे लगता है आई थिंक वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंड यूजर एप्लीकेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, एंट्री बैरियर्स, एंड मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन्स इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज नेगेटिव फैक्टर्स, ये शायद इस स्टॉक को टेक्निकली सपोर्ट करेंगी इन द क्वार्टर्स टू कम। तो हमें लगता है 155 का लक्ष्य एक रीजनेबल लक्ष्य हो सकता है, विद स्टॉप लॉस एट 124,
क्लियर डिस्क्लेमर, ट्रेडर स्मिथ ने अपने मेंबर्स को ये कॉल दी है, तो क्लाइंट्स के पास शायद पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। की तरफ से एक पोजिशनल ट्रेड 8 से 10 दिनों के लिए आज से आपकी स्क्रीन पर एक प्रेफर्ड पिक है कैमलिन फाइन। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स। शुरुआत करी थी काबा सर के साथ और काबा सर ने दाव लगाया भारत फोर्ज। फ्राइडे को अच्छे मूव्स थे, भारत फोर्ज आज भी खरीदारी करने का मन, 778 का स्टॉप होगा। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस कविता जी के रडार पे 114 रुपए 50 पैसे के स्टॉप के साथ 120 तक के टारगेट्स। कई सारी आईटी कंपनीज आगे भी आएंगी, लेकिन बहेती साहब का पिक आपकी स्क्रीन पर। इंडसइंड बैंक 1120 के स्टॉप के साथ 1160 के टारगेट्स। प्लेट फ्लिप करिए, सारे के सारे बाय कॉल्स हैं। मानस ने कहा मारुति सुजुकी 8825 का स्टॉप, 9175 के टारगेट्स। फर्स्ट सोर्स के अलावा सचिन की तरफ से दूसरा जो मिड कैप आईटी पिक है वो आपकी स्क्रीन पर कोफोर्ज 3520 का स्टॉप यहां पर। सतपते साहब ने भी एक आईटी दिग्गज पे दाव लगा दिया है, टेक महिंद्रा 1110 का स्टॉप। ये सब आज के लिए ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर थे। कैमलिन फाइन साइंसेज महेश कह रहे हैं कि ट्रेडर स्मिथ टीम का है 8 से 10 दिनों का कॉल, 155 तक की शायद ये स्टॉक कर रहा है तैयार। और दिखाइए सबको स्क्रीन पे